Good morning everyone. Today is our English class. So let's start the activity 9 of unit 6. What a wonderful world. So open the page number 53. When humans began to use objects to create music from sounds, musical instruments were born. तो आप जैसे पहले के टाइम में म्यूज़िक का इतना स्कोप नहीं था, बट धीरे धीरे ह्यूमंस ने क्या किया, कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू किए जिनसे वो क्या करते थे, म्यूज़िक क्रिएट करते थे। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनने लगे। जैसे एंशिएंट टाइम में क्या क्या होते थे, सारंगी, सितार, है ना, बांसुरी, फ्लूट, वो तो आपने देखा ना, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लॉर्ड कृष्णा भी बांसुरी बजाते थे, ऐसे सब। लेकिन जैसे जैसे टाइम मॉडर्न हुआ तो लोगों ने डिफरेंट वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशंस किया। जैसे अभी इलेक्ट्रिक गिटार आता है, जाइलोफोन है ना, बैंड्स है, वो सब, ऑल दीज थिंग्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्टाइल एंड शेप्स यूजिंग मैनी डिफरेंट मटेरियल्स। अर्ली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर मेड फ्रॉम materials like shells and plants part. Here are two passages about differently working musical instrument. पहले के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते थे, थोड़ा सिंपल होते थे, कन्वेंशनल होते हैं कि इन्हीं चीज़ों से बनना है। बट अभी तो लोग क्या हो गए हैं, पीपल्स आर वेरी क्रिएटिव, तो वो डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट म्यूज़िक बना लेते हैं जो अपने सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप की यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। ओके, दिस इज़ अ हाइड्रोलोफोन, यू कैन प्ले इट विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो आप ये यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, व्हाट इज दिस? दिस इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड नेम्ड हाइड्रोलोफोन। स्टीव मान, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कैनेडा, has created a unique musical instrument called the hydrolophone that uses water to produce sound. तो ये इंस्ट्रूमेंट जो बना है, इसमें वाटर से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे अपने इंडिया में भी आपने जल तरंग वो इंस्ट्रूमेंट सुना है ना, क्या करते हैं हम, 7 कप्स रख देते हैं, बाउल रख देते हैं कांच के या सेरेमिक के, उसमें पानी भर के, वाटर भर के, और फिर स्टिक से म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जल तरंग। बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ये क्या है, हाइड्रोलोफोन। तो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड ओलस मीन्स पाइप एंड फोन हेयर साउंड। तो पाइप में से साउंड क्रिएट करना, एंड दैट्स हाउ वी गेट हाइड्रोलोफोन। साउंड क्रिएटेड बाय water running through pipes. A hydrophone is played by direct physical contact with water and some other liquid. तो इसमें पानी भर दिया जाता है और उसमें से साउंड क्रिएट किया जाता है। Where sound is created hydraulically. Sound is produced by the same hydraulic fluid in contact with the player's fingers. You can see here. Okay, if someone is not playing a hydrolophone, it will simply look like a water fountain. तो आपको अगर कोई नहीं वो प्ले कर रहा है म्यूजिक, तो आपको ऐसे लगेगा कि इट इज़ अ वाटर फाउंटेन। वाटर इज ब्लोन इनटू पाइप्स एंड इट जेट्स आउट ऑफ देम लाइक अ फाउंटेन. When the fingers of the player block the water at different positions, it creates sounds. When this is done in a unique pattern, music is created. जब कुछ स्पेशल तरीके से फिंगर्स को हम उस पर टैप करते हैं तो साउंड क्रिएट या म्यूजिक क्रिएट होता है। Hydrolephones are also used for helping people with low vision explore about सेंसिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। और इसका एक और यूज़ भी होता है, पीपल जो जिनकी लो विज़न होती है, जिनकी आई साइट कम होती है, तो उनको एक्सप्लोर मतलब सर्च करने के बारे में, पता करने के बारे में कि जो उनके आसपास की चीज़ें हैं
उनके बारे में वो सेंस कर सकें, है ना, एक्सपीरियंस कर सकें। अब नाउ दिस इज अ सेकेंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. It is called pyrophone. A hydrophone uses water to create music, but a pyrophone uses fire to make music. Fire means क्या होता है? Fire. तो ये क्या होता है? इसमें वाटर की जगह किसका यूज़ होता है? फायर का. It is a dangerous opposite of the hydrophone. अब फायर तो क्या है, तो थोड़ा डेंजरस होगा ना. फायर से तो सबको थोड़ा स्कैरी लगती है ना. पायरो मीन्स फायर एंड फोन मीन्स साउंड इन ग्रीक. हैंस अ पायरोफोन क्रिएटेड साउंड यूजिंग फायर. इसमें साउंड कैसे क्रिएट होता है? फायर के थ्रू. मैनी पायरोफोन्स रन यूजिंग द सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म एज अ स्कूटर. और इसकी मैकेनिज्म मतलब कैसे फंक्शन करता है? जैसे एक स्कूटर की मैकेनिज्म होती है. इन फैक्ट मैनी यूज द सेम फ्यूल ऑल्सो. और इसमें फ्यूल मतलब पेट्रोल की भी ज़रूरत होती है. इट यूजेस एक्सप्लोजन टू क्रिएट म्यूज़िक. जैसे अपने स्कूटर की किक्स लगाते हैं तो इंजन स्टार्ट होता है ना एक्सप्लोजन से, ऐसे इसमें भी एक्सप्लोजन से म्यूज़िक क्रिएट होता है. Hence, it is also known as a fire explosion organ. जैसे माउथ ऑर्गन होता है ना, वो हम अपने मुंह से उसको बजाते हैं, ऐसे इसमें फायर के एक्सप्लोजन से बस प्ले होता है, इसलिए इसको फायर एक्सप्लोजन ऑर्गन भी कहते हैं. पायरोफोन्स वर यूज्ड इन द 18th and 19th century also. और ये 18 and 19th सेंचुरी में भी इसको यूज़ किया जाता था. In fact, this is a picture of a pyrophone from an 1875 science handbook. It was made by a person called Kastner. ये जो इसमें पिक्चर में आप देख रहे हो, it is from a 1875 सेंचुरी. 1875 सेंचुरी का पिक्चर है पायरोफोन का, इतने पहले का. और इसको किसने बनाया था? कास्नर ने. ओके, तो आपको समझ में आया? यू हैव टू रीड these paragraphs. ओके, थैंक यू.